नमस्कार, आर्य न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर ने हाल ही में मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक की याचिका को कोर्ट के द्वारा खारिज करने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां उन्होंने कॉन्फ्रेंस पर करते हुए कांग्रेस पर जो है जमकर हमला बोल दिया है। लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा दी, उसके खिलाफ वो सेशन कोर्ट गए। सेशन कोर्ट ने उनको बेल तो दे दिया, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया। और आपका कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो आप 2 साल की सजा है तो आप सदन के सदस्य नहीं रह सकते, और बाद में वो कार्रवाई हुई, आप जानते हैं। इसके खिलाफ वो गुजरात हाई कोर्ट गए, और गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये आग्रह किया कि हमारे कन्विक्शन को स्टे किया जाए, और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है, और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। बाकी टिप्पणी तो जजमेंट हम देखने के बाद विस्तार से आपको बताएंगे, आपको भी मिलेगा, अभी लोड नहीं हुआ है। लेकिन जो वहां जानकारी मिली है, कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। राजनीतिक टिप्पणियों को तो विदेश में जाके वो भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं, डिफेम करते हैं, भारत की संस्थाओं का डिफेमेशन करते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। अब तो मीडिया को भी डिफेम करते हैं कि आप बिके हुए हैं। और सबसे तो उसका रोचक पक्ष ये हमें मालूम हुआ कि उनकी जो प्रेस थी, एक तथाकथित कांग्रेस का समर्थित पत्रकार को उन्होंने भाजपा का कार्यकर्ता बता दिया। ये आपने लाइव देखा होगा टीवी पर। और कहे तुम कमल छाप का बैज लगा लो, और बाद में यही भी कहा कि तुम्हारी हेकड़ी निकल गई। तो अब तो वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं, वो जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। वो सेना के बारे में खून की दलाली की बात करते हैं। अभी मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने राफेल पर देश में चौकीदार मैं बोल नहीं सकता हूं क्या कैंपेन चलाया, और बाद में भारत की जनता ने जबरदस्त जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी आलोचना की, और जब कंटेम्प्ट शुरू हुआ तो माफी मांगा। संघ से तो लगता है राहुल गांधी इतना नफरत करते हैं कि गांधी के हत्यारे रहे हैं, उसके खिलाफ डिफेमेशन चल रहा है। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझ। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक वाली याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, और राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली में मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिसके लिए उन्हें दोषी माना गया था। इस पर राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से अब बड़ा झटका लगा है, और मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में मिली सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत के इस फैसले पर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा विधायक पूर्णेश ने जो है इस आदेश के बाद कहा है कि हम हाई कोर्ट के जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उप प्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में
कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे, वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने खुद के कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस में जाने संबंधी खबरों पर तगड़ी प्रतिक्रिया दी है। पंकजा ने कहा है कि ये खबर पूरी तरह झूठ है और इसके साथ ही मानहानि का केस करने की भी बात कही। मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे आज पत्रकार परिषद ले रही हूँ। इसका कारण 2019 में जब से मैं चुनाव में पराभूत हुई हूँ, अनेक चर्चाओं का सामना मैंने किया है। अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए हैं। अनेकों राज्यसभा का जब सीट आया तब मेरा नाम चलता था, विधान परिषद का सीट आया जब चुनाव आया मेरा नाम चलता था। ऐसे परिस्थिति में जब जब मेरा नाम चला और मेरे बारे में निर्णय नहीं हुआ, तब कभी भी मैंने कोई जाहिर कथन नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने व्यक्त कोई नाराजगी नहीं की। फिर भी मेरे बारे में चर्चा चलती रही। अनेक पार्टियों के नेताओं ने कहा पंकजा जी नाराज हैं, हमारे पास आ सकती है। अनेक पार्टियों के नेताओं ने ये भी कहा कि हम उनको ये पद दे सकते हैं, हम उनको ये स्थान दे सकते हैं। उसी बारे में भी मैंने उसको बहुत लाइट नोट पे लिया। पर कल परसों जो एक न्यूज़ आई, वो न्यूज़ ऐसे कहती है कि मैं राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के हैं आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिली हूँ। 2 बार हमारा मिलना हुआ है। एक सांगली के नेता है जो हमारे इस मिलने में मध्यस्थ है और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ सरासर झूठ है। ये न्यूज़ नहीं, मैं ये आपको शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य हर कोई शपथ लेता है, पर वो उससे कितना प्रामाणिकता से उससे जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानती। पर मैं आज ये सबके सामने कहती हूँ, कोई भी पार्टी के कोई भी नेता से मेरे पार्टी के प्रवेश के बारे में मेरी कभी भी कोई भी बात नहीं हुई है। राहुल गांधी जी को तो मैंने और शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील शिक्षा केंद्र के आने वाले शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोआ में स्कूल के शिक्षक की मनमर्जी से ये स्कूल खुलता है और अगर शिक्षक को समझ में आया कि आज स्कूल खोलना है तो स्कूल खोल लिया जाता है और अगर शिक्षक के मन में आया कि आज स्कूल नहीं खोलना है तो फिर चाहे बच्चे स्कूल के बाहर बैठे रहें, इंतजार करते रहें, लेकिन शासकीय प्राथमिक विद्यालय राजाबाग चमरोआ का स्कूल नहीं खोला जाता। ऐसा ही मामला आज सुबह भी देखने को मिला, जब बच्चे सुबह समय से स्कूल के लिए पहुंचे। दोपहर 3 बजे तक शिक्षक के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन शिक्षक वहां पर नहीं पहुंचे और स्कूल बंद है। जब हमारी टीम वहां पर पहुंची, विद्यालय पहुंचकर स्कूल के बच्चों से बात की गई और शिक्षक सुभाष जैन के बारे में जब पूछा गया तो बच्चों ने बताया कि शिक्षक आते ही नहीं है और करीब 3 से 4 दिन से विद्यालय खुला नहीं है। स्थानीय लोगों का भी यही कहना था कि यहाँ पर विद्यालय शिक्षकों की मनमर्जी के मुताबिक चलते हैं। जब मर्जी में आता है तो स्कूल खोल लेते हैं और जब मन में आता है तो स्कूल बंद कर देते हैं। कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, टाइम से कभी मास्टर नहीं आते हैं, बच्चे आते हैं तो लेट हो जाते हैं, कभी कभी खुलता है।
साहब उनकी कोई सुनता नहीं है, गरीब लोग हैं, सो उनकी कोई सुनता नहीं है। बात तो ये है नहीं। हाँ, क्योंकि पढ़े लिखे होते उनके माँ बाप तो कहीं भी जाते। बात तो ये है कि इनके लोग सुनते नहीं है, उनकी सुबह जाती नहीं है कहीं। क्या होता है सुने कहें। माँ बाप अनपढ़ हैं ऐसे ही जी अभी क्या है, हमारे बीआरसी महोदय जो संजय भदौरिया जी हैं वो अभी अवकाश पर हैं, प्रभार मेरे पास है। मैं इस पर अभी जांच करवा रहा हूं। जांच के बाद जो भी उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ऐसे अनुरीक्षण किए जाएंगे। जी अभी क्या है, हमारे बीआरसी महोदय जो संजय भदौरिया जी हैं वो अभी अवकाश पर हैं, प्रभार मेरे पास है। मध्य प्रदेश की दतिया से खबर है, जहां पर सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध सनकुआ धार्मिक स्थल के पास सिंध नदी में गुरुवार को एक महिला ने छलांग लगा दी और ये महिला, उसके शव को शुक्रवार को बरामद किया गया। लगभग 20 घंटे जो है तफ्तीश चली और महिला को तलाशा जाने लगा। इस बीच एएसपी कमल सिंह मौर्य ने बताया है कि भिंड के लहाड़ क्षेत्र की रहने वाली ये महिला थी जो कैंसर से पीड़ित थी और वो अपने परिवार के साथ सनकुआ के एक धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करने आई थी। इसी दौरान घर वालों की नजर बचाकर उसने सिंध नदी में छलांग लगा दी। जैसा कि आपको पता है कि एक भूरी वाइफ ऑफ करण सिंह कुशवाहा है, निवासी 48 साल की और निवासी लाहौर जिला भिंड की रहने वाली है। कल अपने परिवार सहित यहाँ सेवड़ा में सनकुआ नामक धार्मिक स्थल पर आई थी। यहाँ उन्होंने पूजा पाठ की और पूजा पाठ के दौरान वह बचकर के जो है नदी में कूद गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को जैसी प्राप्त हुई तभी से हमारी पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम उसको ढूंढ रही थी। कल दिन भर हम लोगों ने उसको ढूंढा, कल नहीं मिली थी। आज सुबह से फिर से हमने पूरी टीम लगाई थी, आज उसकी डेड बॉडी मिल गई है। अभी उसका पीएम चल रहा है। परिवारजनों का कहना है कि वो कैंसर से पीड़ित थी और परेशान थी, इस वजह से शायद वो कूदी है, बट हमने उसमें मरक कायम किया और उसमें जाँच की जा रही है। जैसा कि आप विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों विस्तीकरण कार्य के द्वितीय चरण का काम जारी है और इस कार्य में कई तरह की लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं। आज भी निर्माण कार्य के दौरान एक दीवार अचानक से गिर गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त मौके पर कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सागर की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश पुरी के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक सागर में पदस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे के सागर में स्थित द्वारका गार्डन और जबलपुर स्थित घर पर एक साथ आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की है। खबर अब गोरखपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे तक कांग्रेस नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान और जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम के बाद अब कांग्रेस उपाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह और अभिजीत पाठक को भी गोरखपुर पुलिस ने उनके घर से ही हाउस अरेस्ट कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्मला पासवान ने टाउन हॉल में स्थित गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। उनकी इस घोषणा के बाद से ही उनके घर में उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। साथ ही साथ देर रात को जिला उपाध्यक्ष प्रशासन तौकीर आलम और कांग्रेस उपाध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह और अभिजीत पाठक को भी घरों में नजरबंद कर दिया गया है। इन सभी नेताओं के घरों पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन नेताओं के मुताबिक पुलिस ने उन्हें बताया है कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चलने तक वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। चलाया और अधिकारी से बात कर लीजिए। आप मोदी जी आए हैं, कम से कम वो अपने बताए तो क्या उनका तरक्की है, हम उनको कुछ करने थोड़ी जा रहे अपने। नहीं आप अंदर चलिए मैडम, आप अंदर रहिए मैडम, हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग छोड़ देंगे मैडम, हमको जाने दीजिए। नहीं मैडम हम लोग को छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे आप। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे गोरखपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और मैं बस इतना पूछने के लिए हम लोग गोरखपुर जा रहे थे कि 9 साल में आदरणीय मोदी जी ने क्या क्या काम किया और इसको लेकर के पुलिस प्रशासन 6 तारीख से ही मुझे हाउस अरेस्ट की है और सख्त निगरानी के साथ। जैसे तानाशाह सरकार में अपनी आवाज़ हम कहीं बता नहीं सकते हैं, जायज़ है कि कहीं ना कहीं
विपक्ष को डर है कांग्रेस से कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। हम इतना कहना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ बताते, अपनी बात बताते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने क्या क्या किया, लेकिन इसको बोलने भी नहीं दिया गया और मेरी आवाज़ दबाने के लिए मुझे घर में कैद करके रखा गया है। काफ़ी नोकझोंक होने के बाद भी मुझे नहीं जाने दिया गया। आज 24 घंटा हो गया है मुझे घर में अरेस्ट किए हुए। जैसा कि आप बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि नगर के दनकौर तिराहे पर संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है और कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ ये चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां डीएम, एसएसपी समेत सीओ और कोतवाली प्रभारी भी मौजूद रहे। साथ ही कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया गया है। सिकंदराबाद के दनकौर तिराहे पर यह वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर दौरे पर हैं और एयरपोर्ट से सड़क मार्ग तक 8.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पीएम मोदी गीता प्रेस पहुंचकर इस दौरान वहां पर रास्ते भर में करीब 68 जगहों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की, उनका स्वागत किया है। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। पीएम मोदी को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता बेहद खुश नजर आए। बुलंदशहर पुलिस ने महावीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और खुलासा करते हुए पुलिस का यह कहना है कि मृतक के बेटे ने ही अपने पिता की हत्या की। मृतक का बेटा 1 लाख रुपए अपने पिता से मांग रहा था और पैसा न मिलने से नाराज होकर पिता से इसका झगड़ा हुआ और उसके बाद इसी दौरान जूते के फीते से पिता का गला दबाकर इस बेटे ने निर्मम हत्या कर दी है। 25 मई 2023 की बात है। उसकी इंटरवीनिंग रात को एक मर्डर हुआ था, जिसकी सूचना हमें 25 तारीख की सुबह मिली थी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं महावीर, जिनका नाम है, गांव सुरजावली के रहने वाले हैं, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के। वहां पे उनकी हत्या कर दी गई है। जब हम घटनास्थल पे पहुंचे तो आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं था, हमें किसी भी तरह की लीड नहीं मिल रही थी। जब हमने बुजुर्ग को देखा तो उनकी बॉडी पे हम लोगों को 3 बाइट मार्क्स मिले थे, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। घर वालों से भी हमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था, तो हमें इस तरह का शक शुरू से ही था कि घर में ही घर के ही किसी व्यक्ति द्वारा इनकी हत्या की गई है। पर किसी भी सहयोग और कोई भी और लीड ना होने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो बाइट मार्क्स हैं उसकी सहायता ली जाए। इसके लिए हमें विशेष सहयोग मिला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात से। वहाँ हम लोगों ने जब बाइट मार्क्स को भेजे और तो वहाँ से हमें एक डेंटल पैटर्न मिला, जो कि अक्यूज्ड को नैप करने में हमारी सहायता कर सकता था। फिर जब हम लोगों ने घर वालों से पूछताछ के वक्त हमने इंश्योर किया कि हम हर व्यक्ति का जो डेंटल कास्ट है वो भी लें। डेंटल कास्ट लेने पे तो जो मृतक है, मृतक के बड़े बेटे राजू उनका नाम है, उनका डेंटल पैटर्न और जो बाइट मार्क्स हमें मिला था वो हमें एकदम मैच करता हुआ दिखा। उसके बाद जो अभियुक्त हैं राजू, उनका हम लोगों ने जब बॉडी को देखा तो उसके ऊपर हमें चोटों के निशान भी मिले, जो कि 5 से 10 दिन पुराने थे। उसका मेडिकल एनालिसिस भी कराया गया, जो कि पाया गया कि ये एक आपसी लड़ाई के अंदर नेल्स से होने वाले मार्क्स हैं या पुराने कंट्यूजन्स हैं। तो राजू से फिर इन सारे फैक्ट्स को लेके जब पूछताछ की गई तब राजू ने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या। आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां प्रशासन ने बकाया ना चुकाने पर निखिल पार्क रॉयल के 250 फ्लैट को कुर्क कर लिया है। साथ ही उसकी बिक्री पर भी रोक लगा दी गई और यहां फ्लैट खरीदने वाले लोगों के पैसे फंस गए हैं। अब बलकेश्वर निवासी शैलेंद्र अग्रवाल का कहना है कि निर्भया नगर गौलाना रोड पर रहने वाले शैलेंद्र अग्रवाल यहां पर परेशान हैं। बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट जारी किया गया था और पैसों का भुगतान न करने पर निखिल पार्क रॉयल में बन रहे 250 फ्लैट और बलकेश्वर में और गौलना में बन रही कोठी समेत संजय प्लेस में हाउसिंग सोसाइटी की कार्यालय की 4 संपत्तियों को कुर्क किया गया। कुर्क करते हुए फ्लैटों की जो कीमत है 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये आरसी प्राप्त हुई थी, जो है 1,94,61,092 रुपए की 2 आरसी हैं। इसमें इनको नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके इन्होंने पैसे जमा नहीं किए
फिर आरसी में जो संपत्ति उल्लिखित है उस पर श्रीमान जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश के अनुपालन में इनकी संपत्ति को कुर्क किया गया जिससे कि वसूली की जा सके। कितनी किस नाम से है और किस नाम से बिल्डिंग सील हो रही है? ये मैं सर निखिल होम एसोसिएट, श्री शैलेंद्र अग्रवाल, स्वर्गीय श्री किशन लाल और दूसरे शैलेंद्र अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल। चौथा नाम इसमें है माँ मनसा देवी सहकारी आवास समिति। ये चारों डिफॉल्टर हैं इसमें और इसी के अगेंस्ट इस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। लगभग कितनी कीमत चल? अब जो वैल्यूएशन इसकी निकलवाएंगे और अभी जो हमारे पास आरसी है जो हमें वसूली किया जाना है 1,94,61,092 रुपये प्लस ब्याज। बुलंदशहर में श्रावण मास कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसएसपी ने शिवालय मंदिरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव बारासाऊ शिव मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया और स्थानीय अधिकारियों को मंदिर परिसर में कैमरा लगाने और साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कहा गया है कि अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं कि पवित्र श्रावण मास शुरू हो गया है और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास करके बुलंदशहर में ये जो सावन की महाशिवरात्रि है उसका काफ़ी महत्व है। हम अभी बरासाऊ गांव में आए और यहाँ भगवान शिव का इतना बड़ा देवालय बना हुआ है और बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस पर लगभग 50 से 1 लाख आदमी आते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो मैं और एसएसपी साहब ही व्यवस्था देखने आए हैं और गाँव के प्रधान जी हैं और एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियाद लेकर आए हुए लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समय से जनता की हर छोटी बड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्या न्यूज।